जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं छाया पुरुष यानी हमजाद की एक वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। छाया पुरुष यानी हमजाद एक मनुष्य, स्त्री या पुरुष वो सभी जीव जंतुओं का होता है। आसान तरीके से समझने के लिए, पर जब किसी भी जीव जंतु पर सूर्य का प्रकाश या अन्य कोई भी प्रकाश उल्टी दिशा की तरफ से पड़ता है तो मनुष्य या जीव जंतु का छाया या छाया जमीन पर या सामने की किसी भी सतह, दीवार इत्यादि पर पड़ता है। यह छाया या छाया ही उसका हमजाद कहलाता है। सामान्यतः यह सुषुप्ता अवस्था में होता है, जिसे जागृत कर सिद्ध किया जाता है। इसके अनेकों लाभ हैं। आप अपने छाया पुरुष या हमजाद से भविष्य की बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, अन्य बेटिंग गेम, थिएटर, चिकन रोड, जैकपॉट इत्यादि में कुशलतापूर्वक कर अत्यधिक निश्चित धन अर्जित किया जाता है। यह मनी ट्रांसफ़र का भी काम करता है, यानी इसके माध्यम से आप आवश्यक होने पर अपने आवश्यकता अनुसार कहीं से भी पैसे भी मंगवा सकते हैं। सामानों को भी यहाँ से वहाँ करने का कार्य करता है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष जानकारी भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं कि वह इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। कुछ आवश्यक फाइलों को भी इधर से उधर कर सकता है। यह मोहिनी वशीकरण का भी कार्य करता है, लेकिन इससे कोई भी जायज़ काम लेने की ही चेष्टा करें। तथा इस संदर्भ में इस शक्ति का प्रयोग पत्नी के बीच मनमुटाव, साथ न रहने की स्थिति में भी किया जाना बेहतर है, या कोई भी इच्छित स्त्री या पुरुष प्रेम संबंध में किसी भी विशेष पुरुष या स्त्री से यदि विवाह करना चाहते हैं तो इस शक्ति के माध्यम से शादी का इच्छित कार्य अवश्य 100% पूर्ण होगा। क्योंकि हमजाद से कोई भी नाजायज काम लेने का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सामान्य भौतिक व सांसारिक प्राय सभी कार्यों को इस शक्ति की सिद्धि के बाद इससे सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। जैसे नौकरी इत्यादि प्राप्त करना, निबंधी हुई दुकान को चालू करना, में ग्राहकों की भीड़ को लाना, समाज सेवा के लिए राजनीतिक विजय हासिल करना, अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करना, अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना, कर्ज इत्यादि को खत्म कर गरीबी को दूर करना, ऐसे इत्यादि मंगवा कर इस तरह के अनेकों कार्य हमजाद सिद्धि के उपरांत आप अपने हमजाद से पूर्ण कर सकते हैं। वस्तुतः यह आपका ही साया या छाया है जो जागृत होकर काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है, और कोई भी रूहानी शक्ति इस स्तर की इसके सामने कमज़ोर ही पड़ती है। जिस कारण से हमजाद की सफल सिद्धि के पश्चात विशेषकर किसी भी तामसिक साधना यानी इतर योनियों की जो साधना होती हैं उसमें आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं। इस विशेष साधना को आपको किसी भी माह के रविवार से शुरू करनी है। अगर रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र का योग हो तो और भी उत्तम है, रविवार पितृपक्ष का हो तो। इस साधना को आपको अपने घर से बाहर किसी सुनसान या वीराने जगह में स्थित किसी पुराने पीपल के वृक्ष के सामने करना है। रात्रि 12 बजे से यह साधना शुरू करनी है। अतः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ धुले हुए सफ़ेद वस्त्र को धारण कर छह मंत्र को 3 बार पढ़कर अपने पर फूंक कर आपको अपने घर से बाहर जाना है। तो स्थान को जहाँ पीपल का कोई पुराना वृक्ष हो जिसे आपने पहले से चयनित कर रखा हो। अतः साधना स्थल पर पहुंचकर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर आपको पीपल वृक्ष के सामने करीब 5 से 7 फीट की दूरी पर बैठना है, और रक्षा मंत्र के द्वारा करीब 5 फीट का रक्षा घेरा लगा लेना है, और फिर सफ़ेद आसन पर स्वयं बैठ जाना है। पीपल का वृक्ष आपके मुख के ठीक सामने रहे। आपको अपने आसन के पीछे करीब 1.5 फीट पीछे मिट्टी के एक नए दीपक में रुई की पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का सफ़ेद तिल के तेल से दीपक को प्रज्वलित कर रखना है, और उसके सामने ठीक आसन पर बैठ जाना है कि आपकी परछाई पीपल के वृक्ष पर पड़े। बात का विशेष ध्यान रखना है कि साधना काल में दीपक बुझे नहीं। या कुछ बड़े आकार का दीपक लेना है और उस पर कोई मिट्टी का शकोरा, उसके ऊपर में कुछ 4-5 छिद्र कर दें छोटी छोटी, और पक्की लौ के सामने कोरा के कुछ भाग को तोड़कर हटा दें
ताकि दीपक का प्रकाश सामने की ओर प्रकाशित हो। अब आपको अपने सामने मिट्टी के किसी नए पात्र में बेसन का एक पीला लड्डू रखना है भोग के रूप में। तांबे के एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल रखना है अपने दाईं तरफ। फिर गुरु मंत्र की 11 बार जप कर, महादेव शिव जी के मंत्र की 11 बार जप कर, गुरु जी, महादेव शिव जी, अल्लाह साहब जी, पंच पीरों और सभी पीरों, अब्दुल कादिर जलानी साहब जी एवं उनके सभी 11 शागिर्द एवं सभी फरिश्तों से आज्ञा लेकर मूल मंत्र का जप संस्कारित सफ़ेद हकीक माला से मुस्लिम पद्धति के आधार पर माला को उल्ट फेरते हुए मूल मंत्र का जप 108 बार करना है। मंत्र जप के समय आपको त्राटक करते हुए आपकी परछाई जो पीपल के वृक्ष पर पड़ रही है उसके मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच जहाँ आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर ध्यान केंद्रित कर मंत्र को जुबानी याद कर पढ़ना है थोड़ी धीमी आवाज़ में। और मंत्र जप के समय अपने सिर को सफ़ेद रुमाल से ढक लेना है। मंत्र जप कुल 7 दिनों तक इसी तरह करना है। 7 दिनों में सामान्यतः सफलता मिल जाती है, नहीं तो फिर 14 दिनों तक करें, 21 दिनों तक दूसरी बार। अगर दूसरी बार भी सफलता ना मिले तो तीसरी बार कुल 43 दिनों तक यह साधना करनी है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। हर दिन मंत्र जप के उपरांत 10 मिनट के पश्चात आसन से उठकर अपने सामने रखे तांबे के लोटे के जल को पीपल वृक्ष की जड़ में डाल देना है और क्षमा याचना कर फिर घर वापस आ जाना है और घर आकर भोग में रखे हुए लड्डू को स्वयं खाना है, किसी भी दूसरे इंसान को नहीं देना है। इस साधना में अनुभव तो प्राय पहले या दूसरे 3 दिन से ही प्राप्त होने लगता है और आपको आपका साया हिलता डुलता हुआ नजर आएगा और फिर गायब भी हो जाता है। आपको आपके आँखों के सामने सफ़ेद या काली परछाई नज़र आने लगेंगी, लेकिन आपको साधना और मंत्र जप कुल संख्या और नियत दिनों तक करनी है। फिर जब साधना के अंतिम दिन में आपको हमजाद पूछे कि मुझे क्यों बुलाया है और मुझसे क्या चाहते हो, तो आपको उनसे 3 वचन लेने हैं और उनसे कहना है कि आप मुझे या मेरे घर परिवार या मेरे घर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हमारा और आपका संबंध इसी लोक तक रहेगा। और जब भी मैं आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा और जो कार्य मैं बताऊं वही आपको करना होगा। आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा बताया हुआ कार्य ही पूरा करना है। और जब भी मैं आपको वापस जाने को कहूं तो आपको अपने लोक वापस चले जाना है। जब भी मेरा कार्य पूर्ण करोगे तो आपको मैं अपनी इच्छानुसार यथावत यथाशक्ति यथासंभव बेसन का एक पीला लड्डू भोग में दूंगा। इस तरह से हमजाद को वचनबद्ध कर भोग में रखे हुए पीले लड्डू को छक घेरा से बाहर रखकर उसे ग्रहण करने को कहें। फिर जब भी कभी उसे अपना कोई इच्छित कार्य पूरा करवाना हो तो रात्रि के समय ही अपने घर में किसी एकांत व खाली कमरे में इसी तरह से पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सफ़ेद वस्त्र धारण कर सफ़ेद आसन पर बैठकर अपने पीठ के पीछे तिल का तेल का दीपक को जलाकर मूल मंत्र का जप 11 बार करने से हमजाद हाजिर हो जाएगा। फिर उसे अपना इच्छित कार्य बता दें, रुपया पैसा इत्यादि जो भी मंगवाना हो, अन्य कोई भी कार्य जो जायज़ हो तो उसे वह अतिशीघ्र पूर्ण करेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरांत उसे उसका भोग दे दें। साधना शुरू करने से पूर्व उस दिन प्रातः काल में अपने किसी निकटतम पीर साहब के मज़ार पर जाकर उनकी पूजा कर आज्ञा ले लें। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व आवश्यक साधना सामग्री एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आदेश।